हेलो व्यूअर्स। वाटर बॉटल में जो एक्सपायरी डेट है वो पानी का नहीं, पानी के बॉटल का है। पानी कैसे बनता है ये लोगों से पूछेंगे, उसमें से 90% लोग गलत ही जवाब बोलेंगे। वो बोलेंगे समुद्र का पानी गर्मी की वजह से एवापोरेट होके बारिश के रूप में हमारे पास आता है, वैसा बोलेंगे। या तो फिर आइस रॉक्स मेल्ट होके पहाड़ों के जरिए नदी में बह के समुद्र में जाके मिलता है, वैसा भी बोलेंगे। ये तो पानी कहाँ से बनता है उसका जवाब है, पानी कैसे बनता है उसका तो नहीं है। तो फिर पानी कैसे बनता है? सिंपल, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ दो, पानी बन जाएगा। क्या जितना सिंपल सुना उतना आसान है? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। मैं सैम, आप लोग देख रहे हो द गेटवे ऑफ यूनिवर्स। रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन चेंजेस ही इस दुनिया में ज्यादातर एक्शन का कारण है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को एक फ्लास्क में डाल के बंद कर देंगे, क्या वो तुरंत पानी बन जाएगा? अगर सोचो ऐसा वो तुरंत पानी बन गया तो ऐसा सारा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस जो है वो फटाफट होने लगा तो थोड़ा सा पानी गिरते ही लोगन में जंग पकड़ लेगा। फंगस बड़ा होता है, अगर थोड़ा सा पानी गिरते ही वो फंगस बड़ा हो गया तो इसलिए कुछ भी फटाफट नहीं होता है, सब आराम से होता है। इसका कारण उसका रिएक्शन एबिलिटी। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करना है ये उसके रिएक्शन एबिलिटी के ऊपर निर्भर है। अगर ये जो सारा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस जो है वो फटाफट होगा तो क्या होगा? ये दुनिया ही खत्म हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। समुद्र ड्राई हो जाएगा, इस दुनिया में कुछ मेटल ही नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मरने के बाद हमारा बॉडी को मिट्टी में दफनाते हैं, हमारा बॉडी डिकम्पोज होके फिर बाद में मिट्टी में मिल जाता है। अगर सोचो ये जो प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, ये फटाफट 1 सेकंड में हो गया तो हम जिंदा चल भी नहीं पाएंगे। गलती से मिट्टी में गिरते ही मिट्टी में मिल जाएगी। ये कितना डेंजर है ना। इसलिए कोई भी प्रोसेस फटाफट नहीं होता, सब उसके रिएक्शन एबिलिटी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से स्लोली स्टेडीली बराबर तरीके से होता है। तो पानी बनने में कितना दिन तो लगेगा? ठीक है, एक काम करते हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को एक फ्लास्क में डाल के बंद कर देंगे। अब उसको पूरा दिन भर बैठ के देखेंगे तो अंदर कुछ भी हुआ नहीं रहेगा। पूरा महीना भर, पूरा साल भर बैठ के देखेंगे तभी भी अंदर नो रिएक्शन। पूरा आयुष्य भर बैठ के देखेंगे तभी भी अंदर कुछ भी हलचल नहीं हुआ रहेगा। पूरा 1 लाख साल बैठ के देखेंगे तभी भी अंदर नो केमिकल रिएक्शन। तो अभी आपको ये डाउट आएगा कि अंदर केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बट आराम से हो रहा है। अगर आप जल्दी में उस फ्लास्क को 1000 डिग्री में गर्म करोगे, शायद अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, बट उसके पहले वो फ्लास्क टूट जाएगा क्योंकि 1000 डिग्री की गर्मी वो फ्लास्क झेल नहीं पाएगा। अब तो पानी कैसे बनेगा? नेचर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पानी बनाने के लिए हाई एनर्जी, हाई प्रेशर, हाई ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है। दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम, ऐसा बहुत सारा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स जो है एक दूसरे के साथ करोड़ों करोड़ों बार टकराना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा बहुत पानी बन सकता है। हीट जैसे नेचर शक्ति को ही एटम को तोड़ने का क्षमता है। हाँ, और एक बात है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बनते समय नेचर के अलावा और कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता, ऐसा जगह पे ही पानी बनेगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत पानी बनने में भी लाखों साल नहीं करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसा मेहनत से बना हुआ पानी को हमें संभाल के यूज करना चाहिए। ज्यादा पानी पीने की वजह से भी आप मर सकते हो, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, अभी आपको ये डाउट आएगा कि पानी बनाने के लिए हाई एनर्जी, हाई ग्रेविटी, हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें तो पृथ्वी जैसी जगह पे पॉसिबल ही नहीं है, ये सब तो सूरज जैसी जगह पे ही पॉसिबल है। बट ये जो पृथ्वी में जो पानी है, जो समुद्र में, नदी में, डैम में, क्लाउड्स में, ये सारा पानी कैसे बना होगा? तो साइंटिस्ट बोलते हैं पृथ्वी में जो पानी है वो सूरज बनने का पहले का हो सकता है। व्हाट? यस, पृथ्वी में जो पानी है वो सूरज बनने का पहले का है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। ये साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर कर लिया और इतना यकीन से कैसे बोल सकते हैं? जैसे हमारा पृथ्वी में पानी कैसे बना वो, और हमारा पृथ्वी कैसे बना, और हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूरज कैसे बना, ये सब का जो रिसर्च तो सालों से चालू है। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हमारा सोलर सिस्टम जैसे और हमारा पृथ्वी जैसे और कहीं और जगह पे बन रहा होगा, और उसको स्टडी करने के थ्रू हमें और अच्छी तरह से हम उसे जान सकते हैं। तो वैसे ही साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में एल्मा रेडियो टेलीस्कोप है। बहुत सारा जो टेलीस्कोप को मतलब एंटेना जैसे रहता है उसको एक लाइन में एरे जैसा लाइन में अरेंज करके हम स्पेस को स्टडी करते हैं। तो वैसा करते समय पृथ्वी से
1300 लाइट ईयर दूर एक नक्षत्र बन रहा है V883 ओरेनिस करके। नक्षत्र मतलब बन चुका है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो चुका है। जैसे वो नक्षत्र बन चुका है, उसकी स्टार जो बनने के बाद जो बचा हुआ जो डस्ट और गैस पार्टिकल्स जो है वो एक डिस्क फॉर्मेट में रहेगा। डिस्क फॉर्मेट मतलब वो हमारा सोलर सिस्टम से भी बड़ा हो सकता है। उसे हम उसके अर्ली स्टेज से हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और साथ साथ उसके अंदर के केमिकल कंपोनेंट्स को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं रेडियो टेलीस्कोप का। जैसा हमारा सोलर सिस्टम के बाहर से जो भी आता है, मतलब बाहर के जो स्टार सिस्टम या ब्लैक होल या कहीं से भी आ रहा है जो रेडियो वेव्स को डेटा में कन्वर्ट करके हम लोग उससे स्टडी करते हैं। तो वैसे स्टडी करते समय साइंटिस्ट को ये पता चला उस डिस्क में वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर स्टेज में नहीं है, वो गैसियस स्टेज में, क्योंकि बाजू में नक्षत्र बन चुका है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो चुका है। मतलब वो वहां से जो गर्मी निकलेगा तो पहले जो बर्फ का गोला था होगा तो वो सब मेल्ट होके गैसियस फॉर्म में है। और एट द सेम टाइम वो पीने जैसा लायक पानी नहीं है, मतलब वो एक सॉफ्ट वाटर नहीं है, वो एक हार्ड वाटर है। मतलब H2O नहीं है, DTO है। DTO मतलब हाइड्रोजन का ही एक हेवी आइसोटोप है, उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। वो सब ठीक है, मतलब जो हमारा पृथ्वी में जो पानी है वो और वहां पे जो स्टार जो बन रहा है वहां का जो डिस्क में जो वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों का क्या संबंध है? जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा पृथ्वी में कैसे पानी आया और हमारा पृथ्वी कैसे बना और हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसका रिसर्च चालू है। तो हमारा साइंटिस्ट ये बोलते हैं हमारा पृथ्वी में जो पानी है वो कहीं और से बाहर से आया हुआ हो सकता है। जैसा बहुत सारा कॉमर्स, उसको रिसर्च करके ये पता चला कि बाहर के कॉमर्स के थ्रू हमारा पृथ्वी में पानी आया हुआ हो सकता है, वैसा साइंटिस्ट बोलते हैं। जैसे कि कॉमर्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है और वो पृथ्वी में जो पानी है, उन दोनों का कैरेक्टर मैच होता है। वैसे ही जो कॉमेट में जो वाटर मॉलिक्यूल है और वहां पे जो हम लोग अभी जो डिस्कवर किया हुआ है, उस नक्षत्र में जो डिस्क है, उस डिस्क में जो वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों का जो कैरेक्टर है वो भी मैच हो रहा है। तो इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं पृथ्वी में जो पानी है वो बाहर से आया हुआ हो सकता है। जैसे कि नक्षत्र बन चुका है V883 ओरेनिस, उसमें से जो बचा हुआ डस्ट और गैस का जो क्लाउड्स जो है वो इकट्ठा होके उसकी खुद की ग्रेविटी से प्लैनेट्स बनेंगे। प्लैनेट्स बनने के बाद उसमें से जो बचा हुआ डस्ट और जो गैस पार्टिकल्स है वो सब छोटा छोटा पत्थर, मतलब एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ऐसे सब बनेंगे। डस्ट और गैस मतलब नॉर्मल गैस ही रहेगा। डस्ट मतलब जो हमारा पृथ्वी में हम लोग जो देख रहे हैं वैसा डस्ट नहीं है, उसमें वो केमिकल कंपोनेंट्स ही रहेंगे। जैसे सारा केमिकल कंपोनेंट्स रहेंगे, उसमें सब कुछ हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, सोडियम, क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सब हो सकता है। तो ये सब भी उसमें रहेगा और उसके साथ साथ साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया वाटर मॉलिक्यूल्स वो भी रहेगा। ये सब इकट्ठा होके, मतलब जैसे दिन बीतते बीतते लाखों करोड़ों साल के बाद, मतलब थोड़ी बहुत दिन में नहीं, लाखों करोड़ों साल के बाद उसके अंदर का जो मिनरल्स जो है जैसा वो बना, वो सब एक क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। तो क्रिस्टल फॉर्म में बनने के बाद ये सब धीरे धीरे उसकी जो स्टार सिस्टम से बाहर जाके, जैसा हमारा कुइपर बेल्ट, हमारा वुड क्लाउड जो है हमारा सोलर सिस्टम में जो है, वैसे ही जहाँ पे अभी स्टार सिस्टम जैसे बन रहा है वैसे ही और कहीं पे बनते समय उनकी ग्रेविटी के पुल के हिसाब से उधर के प्लैनेट्स में टकरा के वहां पे पानी दे सकता है। वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम बनने के बाद, हमारा सोलर सिस्टम बनने के पहले का जो कॉमेट्स, मीटियोर्स, वो सब अपना सूरज के ग्रेविटी के पुल के हिसाब से यहाँ पे आके पृथ्वी में टकरा के हमारा पृथ्वी में पानी बना हुआ हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। तो इसीलिए हम जो पीते हैं पानी वो सब कम से कम 460 करोड़ साल पुराना है। 460 करोड़ साल, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है, मतलब हमारा सूरज बन के 460 करोड़ ईयर्स हो चुका है। सो हम पृथ्वी में पानी बना नहीं सकते, मतलब बना नहीं सकते ऐसा नहीं है, बना सकते हैं, बट उसका जो खर्चा है या फिर वो सब महंगा हो जाएगा। जैसे एटम्स बहुत छोटे होते, जितना छोटा होते जाएगा उसका तोड़ने का या जोड़ने का, मतलब उसके बड़े बड़े मशीन्स लगेंगे। इसलिए पृथ्वी में जो हो रहा है वो पानी बन नहीं रहा है, वो सिर्फ जो पहले से आया हुआ पानी को सिर्फ हम लोग रिसाइकिल करते हैं। जैसा ही वो इससे समुद्र का पानी एवोपरेट होके फिर बारिश में आके फिर समुद्र में जाके मिलता है, फिर वैसे वो ही रिसाइकिल होता है। डिजर्ट कंट्रीज में, मतलब रेगिस्तान कंट्रीज में भी आपने सुना होगा, जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, ऐसा कंट्रीज में समुद्र का ही पानी को गर्म करके या फिल्टर करके यूज करते हैं। तो इसलिए पृथ्वी में पानी बनता नहीं है, सिर्फ रिसाइकिल होता है। तो हमें पानी संभाल के यूज करना चाहिए। अगर हमें प्यास लगता है
तो 20 रुपए देके दुकान में जाके एक पानी का बॉटल लेके खरीद के पी सकते हैं। बट ये जो पृथ्वी में जो पानी है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, पूरा जीव जंतु के लिए, मतलब छोटा सा चींटी से लेके हाथी तक वो सब इस पानी को यूज करते हैं। तो इसलिए पानी वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो, क्योंकि वो जो जानवर है और वो चींटी चिड़िया सब दुकान में जाके पैसा दे के खरीद के पी नहीं सकते। अगर जब पानी नहीं रहेगा वो बेचारे वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इस वीडियो के एंडिंग में तो एक एडवाइस जैसा भी हो गया। एडवाइस तो किसी को पसंद नहीं है, बट मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। आपको इस वीडियो से ये पता चला होगा कि इस पृथ्वी में जो पानी है वो कहाँ से आया और पानी कैसे बनता है, ये सब अच्छी तरह से आपने जान लिया होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर एक लाइक करना। ऐसे बहुत सारा जानना है, बने रहिए मेरे साथ। मैं सब आप लोग देख रहे थे द गेटवे ऑफ यूनिवर्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।